क्या कभी दोस्तों आपने ऐसा सोचा है कि हरजू देवता और शैम देवता एक साथ बंदी हो जाए? और दोस्तों बंदी तो बंदी, पूरे गांव में हलचल मच जाए और पूरे गांव के देवता खुलना बंद हो जाए। क्या कभी आप सोच सकते हो? बिच्छू देवता जब अपने आप में आते हैं दोस्तों, वो पूरे गांव को हिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। आज की कहानी में आपको सब यही सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, मैं बस आपसे यही विनती करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगे कि वाकई में यार एक सत्य घटना है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्रों के साथ दोस्तों शेयर भी करना। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का पिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों का महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना है जिससे किसी को प्रेरणा मिले, जिससे उत्तराखंड के घर घर में कुछ सीखने को मिले देवी देवताओं की कहानी से, आप लोग मेरे साथ अवश्य साझा करें। क्योंकि ये उत्तराखंड की संस्कृति को जो लुप्त हो चुकी है उसको आगे बढ़ाने का एक निमित्त मात्र प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इसमें अवश्य साथ दें, बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। घटना जो मेरे पास आई है सल्ट से आई है। सल्ट में जो था एक गांव था, उस गांव में दोस्तों 8-10 मुहासे रहते थे। तो दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है वो बहुत पहले से होती है दोस्तों। एक लेडीज थी जिसका नाम क्या था, गीता था। और पहले से क्या होता था दोस्तों, जब भी किसी का विवाह या कहीं कुछ भी अगर होता था तो दोस्तों उस टाइम पर न्योत करने के लिए देवी देवताओं का पूछना बहुत अति आवश्यक होता था। कुछ खास बातें, कुछ विशेष बातें होती थी, जैसे हरजू करू में से लड़कियां लड़के वाले नहीं लेकर आते थे, या जैसे गगनाथ जू के वहां से नहीं लेकर आते थे, या गढ़वाल वाले जैसे जिस घर में गुरिल होगा तो वहां से लेके नहीं आते थे। कुछ ऐसी परंपराएं पहले मान्यता के अनुसार हमारे पहाड़ का रीति रिवाज था। उसी में एक ये घटना हुई। गीता के घर में जब ये लड़की देखने आए तो दोस्तों वहां पर ये तड़म थान से इस साइड को जो बोला जाता था, उधर हरजू करू का बोलबाला है। तो उनके घर के जो इष्ट थे वो हरजू देवता और शैम देवता थे, और बाकी उनके उज्जैया रोतान वगैरह जो भी उनके साथ चलने वाले हुए वो सब देवता हुए, घर के कुलंकारी इष्ट है। अब जब दोस्तों इनके ये देवता हुए, जो लड़की आई थी वो 9 लाख कतिरू में से आई थी। 9 लाख कतिरू में से आई थी। तो दोस्तों जो उनके घर के कुल के इष्ट थे वो कौन थे? वो थे बिछुआ कारगी। अब बिछुआ कारगी तो उनके घर के इष्ट थे ही थे। अब दोस्तों जब उनके घर के बिछुआ कारगी हुए तो जो लड़की इधर आई तो वो औत्या रह गई। औत्या का मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। औत्या मतलब हमारे पहाड़ों में बोला जाता है जैसे जिसकी संतान वगैरह नहीं होती है या वो मतलब निसंतान रह जाती है तो उसको औत्या बोलते थे। औत्या मतलब इस टाइप से बोलते थे, आगे पीछे कोई नहीं, मतलब अंत्योदय वाला कार्ड आपने देखा ही होगा कि उन्हीं का बनता हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से औत्या हुई। तो अब जब बुढ़िया औत्या हुई तो उसको बोलते सभी का समय आता है, ऐसा तो है नहीं कोई आस जीवन से पूरे आजीवन तक किसी ने इस धरती पर राज करके कभी नहीं खाया है। चाहे आज हम खा रहे हैं, कल के आने वाले समय पर हमारे बच्चे लोग खाएंगे, आने वाले समय पर उनके बच्चे खाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहता है धरती पर। तो उसी प्रकार से जब बोला जाता है बुढ़िया हुई, बुढ़िया होने के बाद जब उसके कोई बच्चे वगैरह कुछ नहीं हुए तो अब मालिक तो जमीन जायदाद की पूरी थी, वो पूरी जमीन जायदाद की मालिक थी, पूरा एक हिस्से की मालिक थी वो बुढ़िया गीता। जब एक हिस्से की मालिक थी गीता तो उस टाइम पर क्या हुआ, एक हिस्से की मालिक में अब जो दूसरे हिस्सेदार थे इसके जेठ जी और जो इनके भतीजे वगैरह जो भी थे,
तो वो बुढ़िया को चढ़ाते रहते थे कि तेरा आगे पीछे कोई नहीं है, और क्या नाम कहते, तेरा खाने वाला कौन है, तेरा तो हम अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, बुढ़िया तो ऐसे मरेगी, और तेरे तो देवते क्या है। उन देवताओं का मजाक बनाते थे, बार बार तेरे 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 जा तो तेरे को मैच भेज देते हैं, ये कभी कभार लड़ाई करके उसको मैच भेज देते थे, और फिर वो 8-10 दिन में या 4-5 महीने में आती थी, फिर ये उससे लड़ाई करते थे, लड़ाई कर करके उसको भेज देते थे, तेरा यहाँ कोई नहीं है, तू यहाँ से जा, तेरा यहाँ से कुछ नहीं है, तेरा ये वो, उसे मार पीट के भेज देते थे बार बार। और बार बार वो अपने देवी देवताओं की धमकी देते थे कि हमारे देवता तो इतने ताकतवर हैं, हरजू और सैमजू, कि उनके आगे तो कोई चलता ही नहीं है, 9 लाख कतिरू कभी उनकी धोनी में आते ही नहीं है जहां हरजू और सैमजू होते हैं, ये बोला करते थे। और दोस्तों स्वाभाविक रूप से जो पहले की परंपराएं हैं, मैं उसको काट नहीं रहा हूं, लेकिन जो सत्य घटना हुई है मैं उसी का आपको बता रहा हूं। तो जब बोला जाता है, इनने बोला कि हमारी धोनी में वो ना आ सकने वाले देवता हुए तुम्हारे, और ना कभी तू यहां आएगी, इसलिए हम तेरे को भेज रहे हैं, मार मुर के तेरे को यहां से भेजेंगे, तेरे को सब कुछ करेंगे, तो इससे यहां से चुपचाप चले जाओ। तो बुढ़िया ने कहा भैया मैं मरूंगी तो इस घर में रहूंगी, इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे को मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, मैं इस घर में रहूंगी अपने। क्योंकि अम्मा जो थी, गीता जो थी, वो जिद्दी थी, और जिद्दी के कारण वो वहां रह गई, और रहने के बाद खा भी गई। तो एक समय ऐसा आया, गीता का निधन हो गया। निधन हो गया तो आप दोस्तों जो उससे हिस्से की जमीन थी, वो किसी के 1 पट्टा, किसी के 2 नाली, किसी ने 3 नाली, वो इस तरीके से ले ली भाई लोगों ने, उनके जो उनके पक्ष के अपने बिरादर थे, उन्होंने ले ली जमीन। अब जब जमीन ने उनने ले ली, अपना कर लिया जमीन पर कब्जा। कब्जा करने के बाद जमीन पर तो क्या हुआ, अब कुछ नालियां उनके हिस्से में, कुछ नालियां उनके हिस्से में, वो बढ़ते रहे। अब दोस्तों समय कभी किसी के लिए रुकता तो है नहीं, 1 पीढ़ी बीत गई, 2 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ी बीत गई, अब बीतते बीतते वो कहां चले गई, 5वीं 6ठी पीढ़ी में आ गए। अब दोस्तों जब 6ठी पीढ़ी में आ गए तो पहाड़ों के मकान तो आपको पता है, मेंटेनेंस करोगे तो अजय अमर मकान हुए हमारे पहाड़ों में, और यदि आप मकानों को खोलोगे नहीं, वो नहीं करोगे, तो फिर वो वैसे रहेंगे। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं सीधा सीधा बताता हूं, यदि आपके शरीर में कहीं पर कोई चोट लगी या खुली चोट लगी, अगर उसमें मक्खी बैठते जा रही है, दिन रात मक्खी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसे करोते हैं, तो दोस्तों वो घाव बढ़ता जाएगा, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपका हाथ काटने की नौबत आ जाएगी, या पांव काटने की नौबत आ गई, पांव में लग गया तो। इसलिए उसका मेंटेनेंस क्या करते हैं, जैसे दवाई लगा दी या व्यवस्थित कर दिया, जो भी करते हैं वो मेंटेनेंस करके मेंटेनेंस रहता है। उसी प्रकार से हमारे पहाड़ों में घर भी रहते हैं मेंटेनेंस, तो हमें लोगों को मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं करोगे, एक ईंट निकली, फिर पानी आया, बरसात आया, फिर दूसरी ईंट गिर गई, तो ऐसे घर कंडम हो जाते हैं। नहीं तो मिट्टी के घर हमारे पहाड़ों में अजय अमर हुए। और मैं आपको बता देता हूं, किसी का घर 50 सालों से चल रहा है, किसी का 100 सालों से चल रहा है कूड़े, वो आज भी उसी तरीके के बने हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, समय आगे बढ़ गया, समय आगे बढ़ा तो इनके गांव में क्या होने लग गई, पकड़ होने लग गई। अब धीरे 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 क्या हुआ, वहां सैमजू की धोनी थी, हरजू सैमजू की धोनी थी, और मैया अगवानी मैया नाचती थी, बढ़िया ढंग से मैया नाचती थी। और मैया नाचने के बाद जितने भी देवी देवता थे, उज्जा, रोहतान, नोगरा, जो भी हर जगह के पूरे वीर खेला करते थे। ये धोनी की विशेषता थी। मैं आपको पहले बताता हूं दोस्तों एक बार फिर से, कोई भी चीज अगर पकड़ करती है तो धीरे धीरे करेगी। ऐसा नहीं कि आज किसी ने बोल दिया और कल हो तुम्हें हो गया, नहीं दोस्तों। अगर किसी का दोष लगना होता है तो एकदम नहीं लगता है, ये तो आप भूल जाओ। वो धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है, और धीरे धीरे। और हमारे देवी देवताओं का दोष तो ऐसा है, पूरा राउंड विधि से चलता है, और वो विधि इस तरीके से चलती है, भले ही आप बहुत अच्छे सक्षम हो, भले ही आप बहुत अच्छी चीजों को बेटर करने का रखते हो, भले ही आप बहुत चतुर चालाक हो, लेकिन आप इस पीढ़ी को निभा जाओगे, आप अच्छे से चालाकी कर जाओगे। लेकिन आपके जो वंश में आएंगे बच्चे,
खसियान करो महादेव को महाज बाला गोजा को रख में जो महाज में हाथ में खसियाम सोल महाज नाक में को आम सोल महाज में खसियान हम लोग में जा बाला बुढ़िया बाटा दूध की ढाका उनका क्या हुआ दोस्तों, इतने मुहासों में गतिविधि में उन्होंने क्या करा, समय को अपने अनुकूल कर लिया, मतलब अपने नियंत्रण में कर लिया। लेकिन घर में क्या हुआ, सबका नाचना बंद, किसी की तबीयत खराब, किसी की बुखार, किसी का क्या। अब पूरे गांव में विचित्र विचित्र घटनाएं होती थी। जैसे कभी रात्रि में बहुत ज्यादा घोड़ों की आवाज आ जाती थी, या कभी रात्रि में सुनसान की आवाज, जैसे सन्नाटा चल गया हो रात में, या कभी किसी की रोने की आवाज, या कभी किसी की चिल्लाने की आवाज। तो इस टाइप से गांव में क्या होने लग गई थी, प्रक्रियाएं होने लग गई थी। अब जब इस तरीके की घटनाएं गांव में पूरे होने लग गई विचित्र तरीके से, तो अब उनने गांव वालों ने कहा यार ये क्या हो गया, हम तो पूरा अच्छे से सब चीज करते हुए आ रहे हैं, अब क्या हो गया, ये हम क्या करें गांव वाले। तो दोस्तों उन्होंने कई जगह पूछा है, 4 पट्टी सल्ट में दोस्तों पूछ कराई, तो कहीं इसका तोड़ नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, इनके गांव में जागर लगना प्रारंभ हो गई। क्या जागर तो लगते हैं, तो हर जगह दुलैची वगैरह जैसे लगते थे। तो न्योतार के 4 लड़के थे, जैसे ऐसे होंगे, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 15 साल का, तो इस टाइप से लड़के थे 4। तो उस धोनी में एक मैया नाचती थी और बाकी जितने नाचते थे वो 4 लड़के नाचते थे। ना वो किसी को आगे बढ़ने देते थे और ना वो किसी को छोड़ते थे धोनी को। और जब भी जागर लगती थी तो पूरी जागर में ले हुर्तिया ले हुर्तिया ले हुर्तिया नाचना है खूब तरीके से। जब उनसे पूछा जाता था कौन हो तुम बताओ, तो कहते थे माता के वीर हैं। अब दोस्तों माता से जब पूछते थे माता ये कौन है, अब माता का जो डंगरिया था वो तो काफी सीनियर था, सब चीज में प्रचुर। ऐसा नहीं था कि माता के परिचय नहीं लगते थे उनके गांव में, बड़े दूर दूर तक माता के परिचय लगते थे उस गांव में। लेकिन जब भी वहां पर आते थे तो दोस्तों अब माता के साथ एक वीर चलता तो माता अपने एक वीर को पहचानती। माता के साथ तो पूरी सेना चलने वाली हुई, क्योंकि सभी माता के बच्चे हुए और माता का जो बच्चा नहीं भी होता तब भी माता का दिल इतना बड़ा रहता, तब भी माता उसे अपना बच्चा ही बताती है। तो माता क्या बोलती थी अक्सर, ये मेरे ही बच्चे हैं और मेरे ही वीर हैं और इन्हें खेलने दो। तो वो धोनी में बेफिक्र होकर खेलते थे। अब दोस्तों ऐसे करते करते कई साल बीत गए, देवते कोई प्रकट नहीं हो रहे और जो धोनी में वीर आते थे वो बिल्कुल प्रचंड नाचते थे। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। सब ये समस्या बढ़ते जा रहे थे और गांव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब गांव वालों ने कहा यार हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, समस्या तो हमारी वहीं की वहीं है। तो ऐसे करते 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 जब 4 पट्टी शर्ट में कहीं पूछरे में कुछ नहीं मिला तो दोस्तों फिर एक जगह ये पहुंचे, नरसिंह देवता के दरबार में। जब नरसिंह देवता के दरबार में पहुंचे तो नरसिंह देवता जो थे वो 9 लाख कतिरू में ही चलने वाले थे। ठीक है, नरसिंह देवता अब इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसी सी बात है और ये हमारा चला हुआ कुल से आ रहा है, इसमें कुछ भी हमें जो कुछ भी है आप बताइए, क्या हम इसमें कर सकते हैं, कैसा हमने आयोग करना है, आप रास्ता बता दीजिए। तो कहते हैं नरसिंह देवता जब दानिया देखते हैं, दानिया देखने के बाद कहते हैं तुम्हारे लिए मैं बभूति और ये सारी चीजें करके देता हूं और तुम्हें फायदा हो जाएगा, तो तुम जब भी आप कुछ करोगे तो तुम मुझे बुला लेना, तुम्हारे गांव में सुख शांति मिल जाएगी जब से इस बभूति से। तो कहते नरसिंह देवता उनको बभूत करके दे देते हैं और देखते देखते उनके गांव में जो घोड़ी की आवाज थी वो बंद हो गई थी। देखते देखते उनके गांव में जो चिल्ला और बड़बड़ाहट जो सारी चीजें थी वो बंद हो गई। तो उन्होंने कहा यार ये तो अचंभव हो गया, बभूत लग गई। अब उन्हें बभूत लग गई, उन्होंने कहा हाँ बभूत लग गई भैया। उन्होंने कहा ये तो साथ बहुत बढ़िया चल रहा है, अब एक काम करते हैं जागर सारे गांव वाले 8-10 मुहां से मिलकर जागर का प्रोग्राम बनाते हैं। जब जागर का प्रोग्राम बनाते हैं तो 8-10 जितने भी वहां के स्थानीय लोग होते हैं सब जने आते हैं और उसके लिए चंदा वगैरह एकत्रित करके परंपरा को करते हैं। कहते हैं ठीक है हम करेंगे।
तो जाकर सभी गांव वाले व्रती होते हैं, व्रत लेते हैं, और व्रत लेने के बाद पूरे गांव में धूमधाम तरीके से पूरा अपना करते हैं सभी लोग व्रत लेके। तो जागर प्रारंभ हो जाती है। जागर प्रारंभ हो जाती है। जागर प्रारंभ होने के बाद वो 4 जने फिर नाचना प्रारंभ कर देते हैं। माता नाचती है, माता नाचने के बाद वो 4 जने वहां पर नाचते हुए आ जाते हैं और वही पूरी धुनी में वही नाचते हैं। अब जब वो कहते हैं, सब जने विनती करते हैं, प्रभु वो कुछ तो क्षमा कीजिए, जो जिनके न्योत के लायक हैं उनको भी हम नचाने की अनुमति दो, अगर आज्ञा हो तो आपकी, उनको भी जरा पूछा लेते हैं और उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। तो वो बोलने लगे, वीर नहीं, यहाँ तो हम ही है करता रहता, हम नाचेंगे, हम ही बताएंगे, जो बताना हम बताएंगे, वो कौन होता है बाहर वाला दंगरिया हमको जो बताएगा यहाँ पर। कहते नहीं नहीं प्रभु, कुछ एक बार उनके भी बोल बिरते लेते हैं, उनकी भभूत लगी है, और जब उनकी भभूत लगी है तो हमारा फर्ज है उनके भी बोल बिरते लेने के लिए, हमने उनको न्योत कर रखा आज की जागर में, उनको बुला लो। कहते हैं ठीक है, फिर उनको बुलाओ। तो दोस्तों चाल लगती है, जोशीमठ से नरसिंह देवता को न्योत कराया जाता है, टीका पिठिया टिकोण लगाई जाती है और दोस्तों उनका आह्वान करा जाता है। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा पुरुषो जोशीमठ में जो है वो जोशीमठ मजा मेरा नौते नरसिंह नौती नरसिंह का, और नौती नरसिंह का जैसे आह्वान करते हैं तो दोस्तों उनके शरीर में कंपन होना प्रारंभ हो जाती है, मानो जैसे कि जोशीमठ से अपना खरवे की झोली लेके नौती नरसिंह रास्ता लगे हो, मानो हाथ में 9 धाम का चिमटा पकड़ के जोगी बाबा अपने स्थान से चलना प्रारंभ कर दिए हो, मानो तिलक लगाकर और चंदन की बाणी लेकर आदेश का वचन लेकर वो उस धुनी में उनको आदेश लग गया हो जैसे। तो दोस्तों जब आदेश लगा तो वो दृश्य आनंदमय था। वो दृश्य वहां पर सभी लोगों ने जब नरसिंह देवता का आगमन देखा, और आगमन देखने के बाद सभी लोगों ने वहां पर नरसिंह देवता के समक्ष आके नतमस्तक होने के बाद आदेश की वाणी जैसी हुई, तो आदेश के बाद नरसिंह देवता के समक्ष सब लोग आए। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारे गांव में तुम्हारी भभूत लगी है और ये हमारे गांव में क्या हो रहा है, हली हल चली चल, तुम तो सब देखने वाले हो, तुम तो सब जगहों के मालिक हो। तो नरसिंह देवता ने कहा भैया मैं तो ऐसा रोगी हूं, अलग का आना पलक का जाना रहता है मेरा, और ना मेरा किसी पर दोष, ना मैं किसी पर लगा हुआ। जिसने मेरी भभूत मान ली मैं उसका ऋणी हूं और कृतज्ञ हूं, जिसने मेरे वचनों का मान सम्मान रख दिया। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये विपदा ऐसी चलती रहेगी, आज हमने आपको बुला रखा है, कुछ तो हमें मार्ग दो, कुछ तो हमें दर्शन दो। तो उन्होंने कहा देख यार, धर्म की थाल मैंने अपने भाणिज के हाथ में दे रखी है, मेरा कैलाशी भाणिज बाला गोरिया को बुला ले, वो तेरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा प्रभु कुछ आपके देखने में आ रहा है, तुम्हारे भाणिज भी है, कुछ आपके देखने में आ रहा है तो बता दीजिए। उन्होंने देख मैं इतना बताता हूं, जो ये तेरे घर में जो वीर के नाम पर ये 4 लोग खेल रहे हैं, ये वीर नहीं है रे, इतना कह देते हैं। और इतना कह के बाबा चले जाते हैं जोशीमठ को, और जोशीमठ को जैसे ये जाते हैं वहां पर से, और वो तुरंत बाला गोरिया की चाल लगना प्रारंभ हो जाती है। देवता को आदेश लगा, गढ़ी चंपावत को आदेश लगा, चिथई थान को आदेश लगा, चमन खान को आदेश लगा, और ढबरिया थान को आदेश लगा, मीनार थान को आदेश लगा। तो दोस्तों वहां पर जय मामू की जय कारा लगाते हुए गोयल देवता हुए उस स्थान पर। दोस्तों वो दृश्य एक देखने वाला दृश्य था। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पर सभी लोग आए और गोयल देवता के चरणों में नमन करा। नमन करने के बाद दोस्तों गोयल देवता जय मामू की खेलकर उस जगह पर मैया को प्रणाम करा, और मैया को प्रणाम करने के बाद अपनी दाढ़ियों का विचार करा, और सभी लोगों ने बोला भैया ये कौन है, क्या है, प्रभु बताओ अब तुम्हारे हाथ में ये सब। उन्होंने कहा मेरे मामू तो बता गए तो गए हैं तुमको कि ये जो नाच रहे हैं ये मैया के कोई वीर नहीं है, और मैया तो दयादानी में है, मैया तो सभी को अपना वीर बताती है, और मैया के सब बच्चे ही हुए, लेकिन ये तुम्हारे जो है ये बाहर से आए हुए देवते हैं तुम्हारे घर में। उन्होंने कहा बाहर से आए हुए देवते कौन है, क्या है, हमें तो पता नहीं है आज तक।
आज तक पता नहीं है बाहर से किसने भेजा, किसने नहीं भेजा, किसने नहीं भेजा, तुम बताओ गोयल देवता, तुम बताओ। उन्होंने कहा तुम मेरे से क्या सुनना चाहता है ये बता। उन्होंने कहा प्रभु तुम दूध का दूध पानी का पानी कर जाओ, तुम राजवंशी बाला गौरिया हो, तुम कण कण की जानने वाले हो, तुम पल भर में ही पलक झपकते ही सब कुछ बता सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है। हे बाला गौरिया ये बताओ क्या होगा, कैसे होगा। तब गोयल देवता कहते हैं यार तुम सौकार मुझसे क्या जानना चाहता है, ये तो तेरे कुल में से चला हुआ आ रहा है, ये आज तेरे पे थोड़ा चला हुआ आ रहा है, ये तो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। तो वहां पर जितने लोग थे वो सब फैल गए। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना इससे, ये उसका है तो ये पीढ़ियों का है, तो ये भैया हमने ना 1 रुपया किसी का खा रखा है और ना हम किसी का खाते हैं, हम तो फटफटे रहते हैं, हम तो कमाते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी खाते हैं, हम किसी का 1 रुपया नहीं खाते, तो हम पर क्यों आ रहा है। ये सब जने वहां पर इस तरीके से गोयल देवता पर चढ़ गए। जब इस तरीके से कटु वचन गोयल देवता पर इनने फेंकना स्टार्ट करे तो दोस्तों गोयल देवता की गद्दी में कभी बोली नहीं मारी जाती है। और जिस तरीके से इनने बोली मारे तो दोस्तों गोयल देवता जय मामू की करके खड़े होके वहां पर नाचने लग गए और इतने विकराल तरीके से नाचने लग गए। इन्होंने वहां पर जो भी इनके चांगल दानियां वगैरह थी वो सब इधर उधर छैन पैन करके फेंक दिया। उन्होंने कहा अरे तेरे को बताऊं तेरा कसूरवार है या नहीं है, तू जिस घर में रह रहा है इस घर में भी अगर किसी उस जिसका दोष लगा है इस घर में भी उसके घर का पत्थर लगा है। तू आज जिसके मकान में रह रहा है ये उसी सोनिया के मकान में रह रहा है और तू बातें मार रहा है कि मैं किसी का नहीं खा रहा हूं, किसी का वो नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कैसे कह रहे हो तुम, हमारे को तो ऐसा कुछ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु आप जरा स्पष्ट रूप से बताओ। तब उन्होंने बताया तुम्हारी 6-7 पीढ़ी की बात है, तुम्हारी पीढ़ी में एक सोनिया रहती थी और जो औरतिया थी जिसका ना आगे ना पीछे, उसको इनने तुम्हारे घर वालों ने सबने सताया था और इतना सताया कि उसे यहां मृत्यु आ गई थी। और जब उसे मृत्यु आई थी तो उसके समय पे अंतिम समय पे यही था कि मेरे घर के इष्ट आज कहां गया, मेरा घर का आज बिछुआ कारगी कहां गया, जिसके थान पर दोस्तों कभी बोली नहीं मारी जाती थी। दोस्तों बिछुआ कारगी एक ऐसा देवता है कि अगर जब कभी भी लड़ाई होती थी हरजू और सैमजू और उनकी, तो एकमात्र बिछुआ कारगी खड़े हुए रहते थे, क्योंकि वो अपना आप में इतने सक्षम थे, वो स्वयं द्वंद्व करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते थे बिछुआ कारगी। तो दोस्तों उनने कहा तुम्हारे घर में बिछुआ कारगी बैठ गया है, तुम्हारे गांव में पूरे, आप ये पूरे गांव को किसी देवता को तुम्हारे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यह है बिछुआ कारगी का दोष। उन्होंने कहा प्रभु ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे गांव के कहां गया हरजू और कहां गए सैमजू, बुलाओ आज उनको, देखो सब बिछुआ कारगी के दोष के आगे दबे पड़े हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सच्चाई की लड़ाई है। तुमने अगर उसका 1 रुपया नहीं खाया होता तो आज तुम्हारे सैमजू, आज तुम्हारे हरजू पीछे नहीं हटते, आज ये धोनी उन्हीं की रहती। कहने वाले थे कि हमारी धोनी में 9 लाख कतूर नहीं आते हैं, अरे आज तुम्हारी 9 लाख धोनी में देख देख कतूर खेल रहे हैं, देख पूरे। जैसी गोयल ने ये वचन बोले तो दोस्तों फट से वहां पर से क्या हुआ, गुरु भी शांत बैठ गया हुड़का लगा के, और जो इधर थे वो भी शांत बैठ गए, और जो उनमें से थे हामी से राजा पृथुसाई ने अवतार रख दिया। और जैसे अवतार रखा तो वहां पर दोस्तों क्या चल गए, कतिरू की चाल चल गई। और कतिरू की चाल चली तो दोस्तों उनने पकड़े चावल, और चावल पकड़ने के बाद उनने मारे 4 लड़कों पर और धामी पर। तो दोस्तों वहां से बिछुआ कारगी खेलते हुए आ गया मैदान में। अब जब बिछुआ कारगी खेलते हुए आया वहां मैदान में, तो जैसे बिछुआ कारगी खेलते हुए आया और जैसी राजा पृथुसाई खेले, और खेलने के बाद दोनों ने अपनी धुनी पकड़ी वहां पर, तो गुरु ने क्या कर दिया, कतिरू की चाल लगाना प्रारंभ कर दिया। तो सीधा 9 लाख कतिरू ने बोला खबरदार गुरु, यहां पर 9 लाख कतिरू की चाल नहीं लगेगी, 9 लाख कतिरू की अगर चाल लगेगी तो गुरु बहल यहां से पहरा दे रहा है और बहल बाहर विकट रूप से
पहरा देने लग जाएगा गुरु। सुसाई ने बोला जो हरजू गुरु की चाल लगाता है वो हमारी चाल नहीं लगाएगा 9 लाख कतिरु की यहाँ पर, नहीं तो गुरु तुम्हारा भी हाथ यहाँ पर चिपका कर चिपका रह जाएगा। ऐसे वचन बोले तो दोस्तों गुरु का हाथ भी धमाधमा रह गया और राजा पृथुसाई जिन पे नाच रहे थे दोस्तों वो भी थम गए और 9 लाख कतिरु में जो बिछुआ कारगी नाच रहे थे वो भी थम गए। बाहर क्या हो गया, बाहर बहल चल गया। अब दोस्तों बहल का चलना ये होता है कि समसणिया होता है बहल, और जब समसणिया मतलब ये होते हैं, ये सात्विक देवता नहीं होते हैं दोस्तों, ये होते हैं इनके साथ सब चलते हैं, फिर मसाण बैल बकरी भूड़ पहाड़ सब चलते हैं। तो बाहर से क्या हो गया, जो गाय भैंस थी इनकी रामने लग गई और सारी चीजें होने लग गई। तो ये फटाफट अब क्या हुआ दोस्तों, वहां पर से सब जने बेकार हो गया, अब सब चीज वहां पर पूरा माहौल बिगड़ गया दोस्तों। तब उन्होंने कहा यार अब क्या करा जाएगा, कैसे करा जाएगा। अब जो जिन पर डंगरिया नाच रहे थे वो भी बड़े परेशान, उन्होंने कहा यार अब मैं क्या करूं, ये तो आज शर्म की काऊ हो गई। अब मेरे अब दोस्तों देवता ने जब साथ छोड़ दिया तो नर थोड़ा नाचेगा, नर नहीं नाचेगा ना फिर उस टाइम। अब देवता उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई। पृथ्वी साहब भी चले गए और वो भी चले गया, बाहर इतना हल्ला गुल्ला होने लग गया क्योंकि रेड बैड सब चलने लग गई थी। 9 लाख कतिरों का पूरा, क्योंकि भेद खुल चुका था और भेद खुल गया था तो दोस्तों वार पार की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। तो जैसी क्या नाम कहते हैं ये भेद खुला उनका, भेद खुलने के बाद फिर उनने अपने मनी मन में सुमरण करा। उन्होंने कहा हे कलवा देवता, आज जो भी है यार इस विपदा को, इस परिस्थिति को टालने वाला अगर कोई है तो वो तू ही है कलवा। हे कलवा देवता, तू जहां का है, रजत का कलवा है, तेरे सबको रोकने वाला तू ही है, अगर कुछ भी रोक सकता है तो तू ही रोक सकता है। तो दोस्तों तो जैसे उन्होंने बोला गुरु से, गुरु कलवे की चाल लगाओ फरक से। तो दोस्तों कलवे की चाल लगी और कलवे की चाल लगी तो दोस्तों फिर कलवा देवता बड़े विकराल तरीके से नाचते हुए उस मैदान में आए। कलवा देवता नाचते हुए आए मैदान में तो दोस्तों उनने पहले खिचड़ी का मुट्ठा खाया अपना बनाई। कलवा देवता ने 18 मण का दाना जो बाहर बहल को और समसणिया को जिनको देना था वो बाहर दे गए। बाहर देने का आने के बाद दोस्तों फिर ये नाचते हुए अंदर आए। सारी रात बैठ को सबको इन्हें थामा कलवा देवता ने। जब कलवा देवता ने सारी चीज थामा, थामने के बाद 9 लाख कतिरों को क्या करा, उधर को बैठाया और उन्होंने कहा गुरु अब लगाओ दादू नरसिंह की चाल। तो जैसी दादू नरसिंह की चाल लगी तो आदेश आदेश का जयकारा वहां सब जगह गूंजने लगा और मानो जैसे जोशी मठ से नौसी नरसिंह दोबारा नियुक्त करके वहां बुला दिया। कौन सा दुआ कौन सा दुआ ये भगवान चला पर कौन सा दुआ ये भगवती का डोला लेके कौन सा दुआ ये कौन सा दुआ तो भी कौन सा दुआ ये हरवानी के मटा लेके कौन सा दुआ ये कौन सा दुआ तो भी कौन सा दुआ होंगे। तो जब आदेश आदेश का 9 धाम का चिमटा पकड़ के दोबारा से नौती नरसिंह उस मैदान पे आए, गुरु देख रहे गुरु आज तो यहाँ इतनी उखेला उखेल कर दी है और क्या चाहता है मुझसे। उन्होंने कहा प्रभु अब ये जो भी है जैसा भी है इन सभी देवी देवताओं का रहा रीति पकड़ो। उन्होंने कहा ठीक है गुरु मैं पकड़ता हूं। उन्होंने सबसे पहले तो मैं अपने साथी संगातियों को लेकर आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रचंड रूप से खेलूंगा। देवता ने पकड़ा बबूत का गोला, बहुत का गोला कर जो सलाम रीन होते नरसिंह बहुत का गोला कर जो सलाम रीन होते नरसिंह तो दुखी घर को सुखी पांच कैसे बनाएगा और अपने 9 धाम के चिमटे में लगाया और लगाने के बाद कहां को मारा, उनके परजामा को मारा। और वहां से दोस्तों हरजू देवता भी आगे खेलते हुए और शैमजू देवता भी आगे। तब कुमसी जोग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कुमसी जोग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग कुमसी जोग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग कुमसी जोग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुआ कौन सा हजारी के मटा ले कौन सा। आदेश की वाणी दोस्तों इतनी मधुर तरीके से वहां गूंजने लगी कि वो मानो कुछ लम्हे के लिए सारे लम्हे खुल गए हों। तो जब ये दृश्य आए वहां पर से अपने देवता को नाचते हुए देख के दोस्तों हरजू देवता और शैम देवता को इस तरीके से नाचते हुए देखा लोगों ने कि वहां के पूरे गांव वालों के आंख से अश्रु की धारा बह रही थी और रो रहे थे पूरे गांव वाले कि अपने इष्ट देवता को कितनी पीढ़ियों के बाद देखा उन्हें नाचते हुए। यार हमारे शैम जो आगे, हमारे हरजू आगे, मानो कुछ क्षण के लिए वो धोनी से जितनी
वहां पर अपवित्र मसाणु ने और जो लोग हरजू सैमजू की धोनी पर नहीं लगते थे वो धोनी का पूरा क्या कर लिया, उनने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया और माता को वहां पर बुलाया और माता को बुलाने के बाद पूरी धोनी को सुनानी करा दोस्तों, पूरी धोनी को गंगाजल छिड़का और गंगाजल छिड़कने के बाद पूरी धोनी को शुद्ध करा। शुद्ध करने के बाद वहां पर तब जाके हरजू देवता ने अपना 9 धाम का चिमटा और खरवे की झोली पकड़ी और वहां पर वो फिर खेले बढ़िया तरीके से। दोस्तों नरसिंह देवता, हरजू देवता जब वहां पर खेले फिर उनने सब गांव वालों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा जाओ मैं आज के बाद आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद तुम धर्म पर चलोगे तो मैं भी धर्म पर चलूंगा, तुम अधर्म पर चलोगे तो फिर देवता से धर्म की बात की आशा कभी मत रखना। तो दोस्तों ये बात 100 वहां पर सब गांव वालों ने इसको जीता जागता देखा है। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है, सत्य घटना पर आधारित है। किसी भाई को भी लगे कि यार इसमें कुछ भी मिथ्या या कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स अवश्य खुले। और दोस्तों कमेंट जरूर मारना, जब भी आप मुझे कमेंट मारते हैं तो दोस्तों मेरा उत्साह और बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। कल साथी लोगों ने कहा हेम भाई आप इसमें म्यूजिक वगैरह मत डाला करो, तो मैंने आज म्यूजिक साउंड को बहुत कम कर दिया ना के समान, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत ना के समान कर रखा है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना दोस्तों।